सोने भी नहीं देते। राजन, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? वहां कोई खड़ा हुआ, देख। वहां कोई नहीं खड़ा है। वहां यहाँ कोई खड़ा हुआ था। अपने को घूर रहा था। हमें घूर रहा था? एक मिनट, अब बता, हम दोनों को कौन घूर रहा था और वो आदमी कहाँ है? अरे यार, वो यहाँ खड़ा हुआ था। मेरा यकीन करो, उसकी एक हाथ में छड़ी थी, उसकी एक हाथ बंद थी। यहाँ तो सिर्फ जूते पड़े हैं। यार वो यही खड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जय, दरवाजा बंद है, अंदर कौन कैसे आ सकता है? यार वो यही खड़ा हुआ था राजन। जय, लगता है तुझे सपना आया है। तुझे सुबह राका के पास जाना, जूते लेके। अभी तो यही खड़ा हुआ था यार। हो जा जय। मैं सब कहता हूँ, मैंने देखा। परिणाम का चलेगा चोर बाजार? हाँ चलो चलो। हाँ मैं कर। भाई साहब, मीटर गिरा के कहाँ जा रहे हैं? हट जाओ, मुझे तुम्हारी टैक्सी में नहीं बैठना। अजीब आदमी है, 1 मिनट पहले ठीक था, अब अचानक आवाज बदल गई, लंगड़ा कर चलने लगा और एक आंख भी बंद कर ली। बेवड़ा लगता है साला। रामू, जाओ हमारे लिए शराब लेके आओ, जो मैं हमेशा पीता हूँ। जो हमेशा पीते हैं? पर आप है कौन? मैंने तो पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। बेवकूफ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सालों से यहाँ आता हूँ और इसी टेबल पे बैठ के शराब पीता हूँ, और तू कहता कि तूने मुझे कभी नहीं देखा? जाओ मेरे लिए एक पटियाला लेके आओ और साथ में एक सिगार भी। जाओ जाओ। अरे ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे घूर क्या रहा है? माफ करना साहब, दरअसल आप जिस तरह से चलकर आ रहे थे और वो आपकी आवाज और वो आपकी आंख बिल्कुल किसी आदमी से मिलती जुलती लग रही है। किससे? कर्नल सिंघल साहब से। मैं ही कर्नल हूं, कर्नल सिंघल, और यहां एक खास मकसद से आया हूं। जाओ। लेकिन
सिंघल तो मर चुका है। बाहर में? मैं बाहर में कैसे आया? ये मेरे रुमाल आंख में क्यों बांध रखा है? आप खुद ही यहाँ चलकर आए थे, अपने आप को सिंघल साहब बता रहे थे। क्या? हाँ, और आपने विस्की मांगी थी। विस्की? हाँ, लेकिन मैं तो शराब पीता ही नहीं। और क्या मैं अपने आप को सिंगल कह रहा था? हाँ। कैसे? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूं। मैं कैसे? मैं सिंगल नहीं हूं। तू अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बाहर में गया? जय, तू तो शराब पीता ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम वो सब कैसे हुआ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जैसे ही राका के पास जाने के लिए मैंने टैक्सी रोकी, मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जब मुझे होश आया तो मैं बाहर में था। हाँ जय, मुझे लगता है गर्मी की वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई। कल तू कह रहा था कमरे में तूने किसी को देखा, आज तू कह रहा है कि पट्टी बांधकर तू बाहर में बैठा हुआ था। जय, कल तू बाहर निकलेगा तो सर पर टोपी पहनकर निकलना। धूप से बचेगा, तेरा सर ठंडा रहेगा, समझा? मैं अभी सोने जा रहा हूँ, देख ले कल किसके यहाँ जाना है। क्या हुआ? क्या हुआ? देख मेरी परछाई, देख मेरी परछाई। क्या हुआ तेरी परछाई को? ठीक तो है? अरे ये ठीक कैसे होगी? अभी तो मेरी परछाई मेरी नहीं थी, किसी और की थी। किसी और की? हाँ, उसने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। मेरा यकीन कर, वो मेरी परछाई नहीं थी। दूसरे की परछाई कैसे हो सकती है? हाँ यार, चक्कर भी नहीं आ रहे और सिर भी हल्का लग रहा है। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हम 4 जगह जा सकते हैं। देख 4 मौतें। पहले जाएंगे पालीना का, वहाँ किसी सीरियल की डायरेक्टर की मौत होगी, एक्टर बन के गुजारेंगे। वहाँ तो खूब सारे एक्टर और प्रोड्यूसर जमा होंगे। राइट। वहाँ अपने को नए और अच्छे जूते चोरी करने को मिल सकते हैं, नहीं? ठीक कहा तूने। मैं सिगरेट लेके आता हूँ, 2 मिनट रुक। यार तू तो बस। टैक्सी। कहाँ जा रहे हो? हट जा सुखराम। सुजीत, दरवाजा खोलो सुजीत। ए भाई, और चलो। सुखराम, छोड़ो मुझे, वहीं खड़े रहो। सुजीत, दरवाजा खोलो। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? जाना नहीं मुझे, ममता। सुजीत, तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? हम तो तुम्हें नहीं पहचानते। गौर से देखो, मैं सिंघल हूँ। ऐसों को देखकर ललचा जाता है और उसका पीछा करता है। बार के बाहर कर्नल का खून हो जाता है। जय और राजन चप्पल चोर हैं।
अखबार में कर्नल सिंघल के चौथे की खबर पढ़कर वे उसके घर पहुंच जाते हैं और वहां से जूते चप्पलें चोरी कर लेते हैं। जय उनमें से एक जोड़ी जूते अपने लिए रख लेता है। वो जूते मरे हुए कर्नल के हैं। उसी रात जय को अपने कमरे में कर्नल सिंघल जैसा एक आदमी दिखाई देता है। अगले दिन जब जय वही जूते पहनकर निकलता है तो उस पर अटैक होता है। उसे लगता है कि कोई उसके शरीर पर कब्जा कर रहा है। जूते जय को उसी बार में ले जाते हैं और वहां वो खुद को कर्नल सिंघल बताता है। जय पर ऐसे दौरे पड़ने लगते हैं। दूसरे एक ऐसे ही अटैक के दौरान जय कर्नल सिंघल के घर पहुंच जाता है और वहां सिंघल का भाई सुजीत और बहन ममता जय के मुंह से सिंघल की आवाज सुनकर हैरान रह जाते हैं। और अब देखिए इसके आगे। भाई साहब, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं कर्नल सिंघल हूँ, इन दोनों का बड़ा भाई। ये घर मेरा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, छोड़ दो मुझे। मुझे नहीं जानता है राजन, मैं राजन हूँ। मैं जय नहीं हूँ, मैं कर्नल सिंघल हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं जानता मैं, मुझे नहीं जानता। मैं कर्नल सिंघल हूँ। ये वही घर है जहाँ से हम लोग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भाई साहब, माफ कीजिएगा, इसकी तबीयत खराब है। तू चल मेरे साथ। लेकिन यार इसकी आंख की पट्टी और इसकी आवाज बिल्कुल भाई साहब की तरह है। अपन ने जूते इसी घर से चोरी की थी। हाँ, इसी घर से चोरी की थी, लेकिन तो कर क्या रहा है? अगर उन लोगों ने हमें पहचान लिया होता तो पकड़े जाते। क्या करने आता तू यहाँ पे? यार मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी कदम जबरदस्ती मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। मेरे कदम मेरे कदम अपन ने जूते इसी घर से चोरी किए थे ना। ये घर सिंगल का है ना, सिंगल की एक आंख बंद थी ना, लग रहा है चलता था ना। यार मैंने जब से जूते चोरी किए मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही है यार। मैं अपने आप को सिंगल समझने लगा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाहर में घर में अपना नाम सिंगल बताता हूँ। तुझे लगता है कि ये सब इन जूतों की वजह से हो रहा है? मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है। अपने को उन जूतों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा राजन, सच। भाई मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। नहीं भाई साहब, आपको गलती हो रही है, आपने हमें कभी नहीं देखा है। नहीं मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है। आपको गलती हो रही है भाई साहब। देखो सुखराम, ये लोग कौन है? देखो जरा। जय, कोई ठीक सी जगह देखकर इन जूतों को यहाँ फेंक दे। ये जगह ठीक है। यहीं फेंक देते। तो है जान छूटी, इन्हीं की वजह से इतनी परेशानी हो रही थी यार। अब सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। चल अपने धंधे पर लगते हैं। फालतू की आफत मोल लिया अपन ने भी। जो देखे की आफत। काम तमाम हो गया। उन जूतों से तो पीछा छूट गया। अब कल से अपने काम पर लग जाना है। सबक मिल गया, चुराए हुए जूते कभी नहीं पहनना, समझा? तौबा कर लो भैया, तौबा।
ये आवाज कहां से आ रही है? राजन, कोई इसी तरफ आ रहा है। कोई इसी तरफ आ रहा है। राजन, आवाज रुक गई। मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने तेरे फेंक दिया था, ये यहाँ कैसे आ गए? सिंगल हो ना? हाँ, मैं ही सिंगल हूँ। लेकिन तुम मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ। तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अब से तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता लगाना होगा कि मुझे किसने मारा है, उसको सजा दिलानी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन हम तो जूते चप्पल चोरी करने वाले चोर हैं। हम कोई पुलिस थोड़ा ही है। हम कहां से कातिल को ढूंढेंगे? जय, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सिंगल हमें चैन से जीने नहीं देगा। भाई साहब, सच कहते हैं, हमारा यकीन कीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जूतों में आपके भाई साहब की आत्मा है, मैंने खुद देखी है। और जब तक हम उनके खूनी को ढूंढ नहीं निकालते, सिंगल साहब की आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। हाँ भाई साहब, सच कह रहा है। जूते पहनने के बाद ना जाने से क्या हो जाता है, कहीं भी जाता है अपने आप को सिंगल बताता है, बार में, घर में, कहीं भी। और जब इसे होश आता है तो कुछ याद नहीं रहता है। तुम दोनों क्या समझते हो कि तुम दोनों की इस बेतुकी कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? हैं? पागल समझा मुझे? सुजी, हो सकता है ये सच कह रहा, क्योंकि भाई साहब के जूते पहनने के बाद ये उसी बार में चला गया जिसके बाहर भाई साहब का खून हुआ था। ये तुम क्या बात कर रही हो ममता? इन चोरों की बातों में मत आना। छोटी मोटी चोरियां करके इनका दिल नहीं भरा, तब ये कहानी सुनाकर हमसे पैसा ऐसा चाहते हैं। और तुम वैसे घूर क्या रहा है मेरी तरफ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? राजन, हम यहाँ ये सोच कर आए थे कि आप अपने भाई साहब के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है। तो ठीक है, अब हमें कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। कौन सा रास्ता ढूंढेंगे आप? कुछ तो करना होगा, वरना हम चैन से जी नहीं सकेंगे। अब उस खूनी को ढूंढने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं ये जूते फिर से पहनूंगा। नहीं जय, खाम नहीं राजन, जय नहीं राजन, यही करना होगा। तुम्हें मालूम है ना उस आत्मा ने कहा था कि वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब मैं ये जूते पहनूंगा। मुझे यकीन है कि ये जूते मुझे खूनी तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। नहीं राजन, हमारे पास एक रास्ता है। ये जूते ही मुझे खूनी तक पहुंचा सकते हैं। ये जूते
और ये चल भी वैसे ही रहा है। अरे इसे कैसे मालूम कि भाई साहब का आईपैड उस ड्रॉवर में रखा है? विनय और मधु ने भी 2 साल पहले किसी और से शादी हुआ। रामू, मैंने सच्ची बचने के लिए किया है। हाँ बाप, आप तो पहले भी यहाँ आए थे, क्या चाहिए आपको? मैं सिंगल हूं, सालों से यहाँ आ रहा हूँ। जाओ, मेरे लिए 3 पटियाला पैग लेके आओ। नहीं, ये सिंगल नहीं हो सकता। वो तो मारा जा चुका है, लेकिन ये चलता बिल्कुल वैसा ही है और उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लीजिए साहब आपके 3। रामू, याद नहीं, ये तीसरा और आखिरी पैग है। जाओ, बिल और सिगार लेकर आओ। जी साहब। क्यों? तुम सब लोग चुप क्यों हो? हैरान होना मुझे देखकर? समझते थे कि मैं तो मर चुका, लेकिन अब वापिस आ गया हूं। बस शरीर किसी दूसरे का है, लेकिन आत्मा वही है, और मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। पिछली बार मैं जब यहां आया था तो किसी ने मेरा पीछा करने के बाद मेरा खून कर दिया था, और इस बार मैं यही पता करने के लिए आया हूं कि वो खूनी कौन है। खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन वो मुझसे नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा।
मैं तेरा दोस्त राजन, मेरी तरफ देख। देख मेरी तरफ। राजन, राजन, मैं कैसे आया? मैं तो सिंगल किया था, फिर मैं यहाँ। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं। राजन, मैं अरे जय, तुमने तो सिंगल साहब के खूनी को ढूंढ निकाला है। कौन है वो? ये है ये, जिसने सिंगल साहब का खून किया है। इसका नाम मुन्ना है और कई छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका है। लगता है इसने पैसे कमाने के लिए खून करना भी शुरू कर दिया है। भगवान का शुक्र है जय कि हमें असली कातिल मिल गया। अब हमें सिंगल की आत्मा तंग नहीं करेगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पुलिस स्टेशन, सिंगल साहब के खून के जुर्म में। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूँ। तो उस दिन मैंने सिंगल साहब का पीछा जरूर किया था और उनका पर्स भी चुराया था, लेकिन मैंने सिंगल साहब को मारा नहीं साहब। मैंने नहीं मारा। हाँ, मैंने उनका खून होते हुए देखा था। क्या खून होते हुए देखा था? हाँ, उस रात बार के बाहर मैंने सिंगल साहब का पीछा किया। मैंने सोचा कि आज सारे पैसे निकाल लूंगा। तब तक अचानक देखा कि एक आदमी आकर उनको चाकू मार के वहां से भाग गया। मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि सिंगल साहब तो मर चुके थे। मैंने उनकी जेब में हाथ डाला, उनका पर्स निकाला और फिर मैं वहां से भाग गया। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने खून होते देखा था, लेकिन मैंने खूनी का चेहरा नहीं देखा। बल्कि मैं तो सिंगल साहब को बचाना चाहता था। अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर खूनी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बचा है। नहीं, शायद ये मेरा वहम हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मेरे जूतों को क्या? तुमने अपने भाई को ही मार डाला? मैंने ही खून किया अपने भाई का। मगर क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उसने मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया। एक एक पैसे के लिए तरसाया उसने मुझे। इसलिए मार दिया मैंने उसे। क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, सिर्फ मेरी। उसका सारा पैसा मेरा हो जाता।
पुलिस के हाथों से तो साफ बच गया था मैं, मगर इन चप्पल चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं। चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं।